भद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। इसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा। परम विद्वान हैं, प्रतिष्ठा है समाज में, पूछ है इनकी। इनको तो द्वितीय भास्कर कहा गया है। जो भी इनके पास अपनी समस्या लेकर जाए वो निवारण कर ही देते हैं। तो विद्वान व्यक्ति तो सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। ऐसे ही आत्मदेव पंडित जी, ये तो परम विद्वान हैं, लेकिन इनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। ये मंद बुद्धि वाली है, इतनी झगड़ालू है कि दिन में यदि झगड़ा ना करें तो इनका भोजन नहीं पचता है। स्वभाव बताया कैसा है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इसका सारा दिन जो है लोक वार्ता में व्यतीत होता है। केवल दुनिया की बातें करो और दिन को समाप्त करो। बहुत प्रिय लगती है इन्हें संसार वालों की बातें। बहुजल्पिका, बहुत खाने वाली। जो नियम से भोजन नहीं करते हैं उनको बहुजल्पिका कहा जाता है। जितने समय मिले उतना ही खा लिया, जो मिले वो ही खा लिया, जहां मिला वहां खा लिया। उसी प्रकार धुंधली थी और लड़ने में तो बहुत निपुण थी भैया। बिना लड़े जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तो उसका दाना नहीं बचता था। कृपण थी और कलह प्रिय थी, उसको कलह करना अच्छा लगता था। एक दिन एक पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन, मैं देख रही हूं कि तेरे यहां कई वर्षों से वृक्ष लगा है लेकिन कभी फल नहीं देता है। फल तो देखा नहीं मैंने। तेरे यहां तुलसी का वृक्ष है लेकिन कभी हरा भरा नहीं दिखता है। और तूने गौ की सेवा तो बहुत करी लेकिन कभी बछड़ा को जन्म नहीं दिया गौ माता ने। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां संतान नहीं है। जैसे ही कहा तो आत्मदेव पंडित जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। थे तो परम विद्वान, लेकिन जब देवी जी की बातों को सुना तो धुंधली झगड़ालू स्वभाव की थी, लड़ने लगी। तो मन में ग्लानि हुई तो जंगल में जाकर विचार करते हैं, आज या तो पुत्र प्राप्ति का वरदान करूंगा और नहीं तो अपने देह को त्याग दूंगा। रोने लगे बैठकर नदी के किनारे। तो एक संत जी आते हैं। संत जी आकर देखा कि देखने में तो परम विद्वान लग रहा है, मस्तिष्क से चमक रहा है, यज्ञोपवीत धारण किया है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? तो संत जाकर पूछते हैं, कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, आप रो क्यों रहे हैं? अपने दुख का कारण बताइए। संत जी को लगा कि ये भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा है। आत्मदेव पंडित जी ने प्रणाम किया और कहा, क्या बताऊं प्रभु, पता नहीं कौन से जन्मों का पाप एकत्र हुआ है जो मुझे संतान नहीं। और जैसे संतान की बात सुनी तो संत जी ने सिर खुजाया महाराज कि ये तो फिर संसार में फंसने के लिए आया है। समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध्या त्यज संसार वास। संत जी ने समझाया
कि अरे ब्राह्मण देवता बेटा बेटी के चक्कर में क्या पड़े हो, संतान हो जाए तो प्रभु की कृपा समझना और ना हो तो अति कृपा समझ लेना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, संसार में आपके जितने नाते होंगे भगवान की भक्ति में वो उतने ही बाधक बनते हैं। आपका प्रेम परिवार में होगा तो आप भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा पाओगे, और जितने अकेले रहोगे संतों के जैसे, संन्यासे सर्वथा सुखम। पुत्र हो जाए और कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर को कष्ट देता है। लाखों में करोड़ों में कोई ऐसा पुत्र निकल रहा है जो माता पिता की सेवा करता है, जो धर्म की सेवा करता है, जो देश की सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है। तो यदि पुत्र नहीं है तो कन्हैया को अपना बेटा मान लो। भगवान आपका पुत्र बनने के लिए तैयार तो हैं, यदि नहीं होते तो यशोदा के यहां वो कैसे आते महाराज? दशरथ जी के पुत्र बनकर क्यों आते? किंतु आप उनको मानिए तो ये द्रोण और धरा नाम के बसु ही तो थे। इन्होंने तपस्या करी और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, तो भगवान को पुत्र बनकर आना पड़ा। और गोपी यशोदा मैया जब उनको चलना सिखाती है तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, देखो ये वो परमात्मा है जो भक्त के भाव में आकर एक ग्वालिन का हाथ पकड़कर चलना सीख रहा है, जिसको शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाई निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, नित्य स्तुति गाते हैं, वो परमात्मा है कि ताही अहीर किछो हरिया छछियावर छाछ में नाच नचावे। उस परमात्मा को गोपियां कहती हैं, लाला एक बार नाच के दिखाई दे तो माखन का लौंदा खिलाऊंगी। और कन्हैया उनकी बातों में आके नाचने लगते। क्यों? क्योंकि भगवान को उन्होंने